किसी की हत्या हो गई तो उस भक्त ने जाकर के अपने गुरु महाराज से पूछा कि यदि मुझे पाप लग गया है, मुझसे अपराध बन गया है, यदि मुझे उससे मुक्त होना है तो मुझे क्या करना है। तो उन महात्माओं ने कहा कि हम आपको एक बांस देते हैं, एक सूखा हुआ बांस, 7 गांठ का बांस। इसको ले जा करके तुम सारे तीर्थों में स्पर्श कराओ। यदि ये स्पर्श होने से, तीर्थों में स्पर्श होने से सूखा बांस यदि हरा हो गया तो मान लेना कि तुम पाप से मुक्त हो गए। वो 7 गांठ का सूखा बांस लेकर के वो भक्त तीर्थों में गया, अनेकों तीर्थ स्थलों में गया, जाकर के स्पर्श कराया, सभी तीर्थों में स्पर्श कराया। बहुत समय तक घूमता रहा, लेकिन वो बांस ज्यों का त्यों बना रहा। तो जब वो बहुत अधिक परेशान हो गया, तब जाकर के वो महात्मा के पास गया। बोलता है, मैंने सारे तीर्थों में जाकर के इस बांस को स्पर्श कराया, लेकिन ये बांस सूखे से हरा नहीं हुआ। जैसे ही ये बात उस भक्त ने बतलाई तो महात्मा जी ने पूछा, तुम सारे तीर्थों में स्पर्श करा करके आए? कहा, हाँ, जैसा आपने कहा था, द्वारिका, सोमनाथ, सभी जगह जाकर के मैंने स्पर्श कराया, परंतु ये बांस हरा नहीं हुआ। तभी महात्मा जी ने पूछा, क्या तुमने इस बांस को मैया नर्मदा जी में स्पर्श कराया? तो वो भक्त कहता है, मैं सारे तीर्थ गया, मैं सभी जगह गया, केवल मैया नर्मदा जी के पास नहीं गया। महात्मा जी ने कहा, जाओ, पास में ही नर्मदा जी प्रवाहित हो रही हैं, नर्मदा जी का स्थान है, घाट है, जाओ जाकर के वहां इस बांस को स्पर्श कराओ। यदि मैया को तुम्हारे ऊपर कृपा करनी होगी, तुम्हें उस पाप से मुक्त कराना होगा, तो ये सूखा हुआ बांस हरा हो जाएगा। वो भक्त गया और जाकर के नर्मदा जी में के जल में उस बांस को स्पर्श कराया, तो स्पर्श कराने मात्र से वो सूखा बांस हरा भरा हो गया और उस भक्त को उस पाप से मुक्ति मिल गई। और उस बांस को उसी जगह पर जमीन पर गाड़ दिया और उस बांस से अंकुर फूटने लगे। 7 गांठें जो थी उससे अंकुर फूटने लगे, 7 वृक्ष बन गए। तो उसी स्थान का नाम पड़ा है 7 पिप्पली घाट। एक